आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलॉन मस्क की। आज हम एक केस स्टडी करेंगे, कैसे एलॉन मस्क, ये जो हीरो है ना, असली दुनिया का आयरन मैन टोनी स्टार्क, मेरे ख्याल में सबसे पॉपुलर हीरो हैं। बैटमैन के बाद आयरन मैन सबसे पॉपुलर है, क्योंकि आयरन मैन कोई बहुत आइकॉनिक कैरेक्टर नहीं है, लेकिन जब से मूवी आई और टोनी स्टार्क ने उसका रोल निभाया, तब से आयरन मैन बहुत पॉपुलर हो गया। तो रियल लाइफ के आयरन मैन है एलॉन मस्क। इनकी कहानी इतनी प्रेरणादायक है, हम सब इनसे रिलेट कर सकते हैं। तो हम एलॉन मस्क की एक केस स्टडी होगी, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको पता है, मैंने 1000 से ऊपर बायोग्राफी रिव्यू की है। एलॉन मस्क की भी बायोग्राफी अवेलेबल है। लेकिन क्या एलॉन मस्क ने, उनमें क्या खासियत है, क्या काबिलियत है, आज हम समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंस्टा पे मैं आ गया हूं, मैं ट्रैवल करने वाला हूं, और ट्विटर पे भी मैं आ गया हूं। तो ट्विटर पे भी आपको मुझे फॉलो करना है, क्योंकि मैं यहां पे अपडेट्स डालूंगा। और इंस्टा पे आप सवाल भी पूछ सकते हो और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हैं। मैं जब ट्रैवल करूंगा अगले महीने से, तो यहां पे ही आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। देखो, इसमें तो हम बाद में आएंगे। ये है एलॉन मस्क। अगर हम एलॉन मस्क की बात करें, छोटे से एलॉन मस्क, ये इनकी बचपन की तस्वीर, ये थोड़े बड़े हुए, और ये आप देख सकते हैं वेन ही वॉज अ यंग बॉय। एलॉन मस्क की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म 1971 28 जून 1971 में हुआ था। अब आपको बता दूं कि इनके जो पिताजी थे, वैसे इनका जन्म प्रीटोरिया साउथ अफ्रीका, ये अमेरिका में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में जन्मे थे ये। और इनके जो पिताजी थे, इनकी माताजी कैनेडियन थी, पिताजी साउथ अफ्रीकन थे। बट बहुत ही जल्द माता पिता में डाइवोर्स हो गया। एलॉन मस्क हो गए अलग। फैसला लेना था कि मां के साथ रहें कि पिताजी के साथ रहें। सिर्फ और सिर्फ ये 9 साल के थे जब ये हुआ था। इन्होंने फैसला किया कि छोटे थे उस समय, मैं पिताजी के साथ रहूंगा। इट वॉज अ टेरेबल डिसीजन। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि एलॉन मस्क का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा रहा है। अब जो लोग बोलते हैं कि हम 25 साल के हो गए, 27 साल के हो गए, हमने कुछ अचीव नहीं किया, आप एलॉन मस्क का एग्जाम्पल देखिए। शुरुआत के 20-25 साल तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत रही, लेकिन उसके बाद ये ऐसा उड़े कि पीछे मुड़ के देखा ही नहीं इन्होंने। एलॉन मस्क का बचपन बहुत ही खराब था। इनके पिताजी इनको बहुत मारते थे, अब्यूज करते थे, और ये बहुत ही ज्यादा टेरेबल डिसीजन था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया से कुछ समय तक पढ़ाई की, फिर उसके बाद क्वींस यूनिवर्सिटी, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया गए। वहां पे इन्होंने बैचलर्स डिग्री ली इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में। एलॉन मस्क इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे कि 1980s दोस्तों, ये ऐसा जमाना था कि कंप्यूटर इवॉल्व हो रहे थे, और इधर एक तरफ स्टीव जॉब्स और एक तरफ बिल गेट्स, ये दोनों लड़ रहे थे आपस में कि किसका जो कंप्यूटर है या सॉफ्टवेयर है वो आगे जाएगा। अब इसी समय एलॉन मस्क को पता चला कि फ्यूचर क्या है। देखो, एलॉन मस्क की सबसे बड़ी बात यह है कि वो फ्यूचर को भांप लेते हैं, और जो इंसान दूरदर्शी होता है वो सक्सेस होगा ही होगा, उसको मिलेगी ही सक्सेस। तो एलॉन मस्क ने फ्यूचर को भांप लिया कि आगे जमाना कंप्यूटर्स का होने वाला है, तो इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर दो। एक और चीज, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलॉन मस्क को भयानक बुली किया जाता था। एलॉन मस्क को बच्चे पकड़ पकड़ के मारते थे, जहां पे भी मिल जाते थे एलॉन मस्क। एक बार इनको इतना मारा था, इतना मारा था कि इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था। एलॉन मस्क के कोई भी दोस्त नहीं थे, बस इनको पीटा ही जाता था। बहुत पिटते थे ये। दो, पहले पिताजी से पिटते थे, स्कूल जाते थे तो बच्चे इनको मारते थे। आप समझ सकते हैं कि एक छोटे बच्चे के साथ ये कैसा जीवन रहा होगा ये। बच्चे जो हैं, बुली, भाई देखो, बुली नहीं करना चाहिए। घाव जो हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। लेकिन एलॉन मस्क इसके आदी हो गए थे, उनको इतना पीटा जाता था, जहां पे भी खाली मिल गए बस पीटना शुरू कर दिया बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने। बहुत बुली होते थे। तो इनका सहारा कौन बना? बुक्स, यस, किताबें। एलॉन मस्क ने किताबें पढ़ी, किताबें पढ़ना शुरू की, सारी किताबें पढ़ डाली, कंप्यूटर से रिलेटेड, हिस्ट्री से, हर चीज पढ़ते थे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड। ऐसी कोई किताब नहीं थी। लाइब्रेरी थी, वहां पे जाते थे, बहुत सारी किताबें ढूंढ ढूंढ के किताबें पढ़ते थे। और इसी दौरान इन्होंने एक छोटा सा वीडियो गेम ब्लास्टर बना डाला, और इसको अच्छे खासे डॉलर्स में बेच दिया। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इनकी इतनी तगड़ी हो गई थी,
फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए। मैंने बताया कि इनके पास 2 डिग्री थी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स। फिर कैलिफोर्निया चले गए 1995 में, पीएचडी करने की कोशिश की, अप्लाइड फिजिक्स, जिससे मेरा भी एमएससी है। मेरी एक्चुअली डुअल डिग्री, एमएससी और एमए दोनों है मेरा। बोलते हैं सर एमएससी के बाद एमए क्यों कर लिया? क्योंकि मुझे हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। हालांकि सारे सब्जेक्ट में ही मेरी एक्सपर्टीज है, सभी पढ़ा देता हूं। पढ़ाने से याद है यार, तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो है चैनल। आप लोग सब्सक्राइब, देखिए मैं ग्रोथ से खुश हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छी, जैसी एलॉन मस्क की ग्रोथ हुई है वैसी हमारी भी ग्रोथ हो, और हर एक सब्सक्राइबर का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मुझे पता है कि जो एक इंडिविजुअल है वो देख रहा है और वो सिर्फ सब्सक्राइब करेगा, लेकिन आपको नहीं पता कि वो एक सब्सक्राइब हम लोग के लिए कितना ज्यादा मोटिवेटिंग है। तो आप सब परिवार का हिस्सा ही है, कि बेसिकली एक परिवार ही है बहुत बड़ा सा। तो यहाँ पे एलॉन मस्क जो है वो सिर्फ किताबें पढ़ते थे। फिर उन्होंने मतलब हाँ कहा था मैं, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने डुअल डिग्री ली। फिर ये पीएचडी करने 1995 में चले गए। अब हुआ क्या कि जब कैलिफोर्निया गए 2 दिन में इन्होंने छोड़ दिया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी गए मटेरियल साइंस के लिए, लेकिन 2 दिन के बाद ही इन्होंने छोड़ दिया और बोला नहीं नहीं मैं तो बिजनेस बनाऊंगा, अब तो मैं सीईओ बनूंगा। और उसके बाद इन्होंने अपनी कंपनी Zip2 बनाई, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी। कॉम्पैक्ट को इन्होंने $307 मिलियन में बेच दी। फिर इन्होंने एक्सकॉम बनाया, ये भी बेच दी। उसके बाद इन्होंने दोस्तों स्पेस एक्स बनाया 2002 में। अब आपको बता दूं कि एलॉन मस्क कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं थे, ना ही इनके पास कोई एस्ट्रोनॉमी की डिग्री थी, कोई एस्ट्रोफिजिसिस्ट नहीं थे। सिर्फ किताबें पढ़ पढ़ के इन्होंने स्पेस एक्स बनाई है। यह बताता है कि अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एलॉन मस्क एक सेल्फ मेड बिलियनियर है। देखो बिल गेट्स की बात करें तो बिल गेट्स काफी अमीर थे, मार्क जकरबर्ग के साथ भी यही थी। इन लोगों के पास लग्जरी थी। और जिनके पास दोस्तों पैसा होते हैं, जिनके माता पिता अमीर होते हैं, देखिए उनके पास एक क्या बहुत अपर हैंड होते हैं, ठीक है, लग्जरी तो होती ही है। अब स्टीव जॉब्स एक ऐसे थे जो सेल्फ मेड बिलियनियर थे, और उनके पास भी कुछ नहीं था। और एलॉन मस्क ऐसे हैं जो सेल्फ मेड हैं, इन्होंने सब कुछ खुद से बनाया है, सिर्फ अपनी नॉलेज से। इसीलिए तो मैं बोलता हूं बेटा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है आपका ज्ञान। आप कितने बड़े ज्ञानी हैं, ये सबसे बड़ी ताकत है। जितना पढ़ोगे उतना ग्रो करते जाओगे। नहीं फर्क पड़ता कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं है, नहीं फर्क पड़ता कि आप किस माहौल में जी रहे हैं। फर्क बस इतना पड़ता है कि बेटा क्या पढ़ रहे हो। अच्छी किताबें पढ़ो, इंटरनेट है, जितने आर्टिकल्स पढ़ सकते हो पढ़ो। जितना ज्यादा अवेयर, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते जाओगे, वही आपका असली धन है। पैसा वैसा कुछ नहीं। एलॉन मस्क के लिए भी पैसा इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। जिस इंसान के लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट होगा वो कभी ग्रो कर ही नहीं सकता। जहां उसको लगा कि अब पैसे कमाओ, वहीं उसका पतन। अगर वो काबिलियत पे फोकस करता है, वो ये सोचता है कि मुझे सिर्फ ग्रो करना है, सीखना है। इनफैक्ट कंपटीशन भी स्टूपिड है। मैं आपको सच बताता हूं, मेरे हिसाब से तो कंपटीशन इज वेरी स्टूपिड। क्यों कंपीट करना यार, बस अपने ऊपर फोकस करो, अपना बेस्ट दो। कंपटीशन में दुश्मनी हो जाती है, दिमाग भी खराब होने लगता है, इंसान परेशान होने लगता है। सब छोड़ दो, सिर्फ अपने आप को बेहतर करने के लिए काम करो। ये एलॉन मस्क ने किया। तो सबसे बड़ी बात तो इतना कुछ हुआ, बचपन में इनको कितना मारा गया और इतना अब्यूज हुए, बट स्टिल ही नेवर गिव अप। अब इनसे खतरनाक, इनसे खराब जिंदगी होगी क्या? लेकिन ये लगातार पढ़ते गए। दोस्त नहीं थे लेकिन किताबें थी ना। कहते हैं ना कि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो ना आपसे सवाल पूछेगी ना आपको डांटेंगी, वो सिर्फ आपको ज्ञानी बनाती हैं, आपको आगे ले जाती हैं। ठीक है, तो आप 2002 में इन्होंने स्पेसएक्स फाउंड किया, और 2002 में जब इन्होंने स्पेसएक्स फाउंड की दोस्तों, तब यहां पे एंजल इन्वेस्टर की जरूरत थी। 2004 में टेस्ला इन्होंने ज्वाइन की। आपको बता दूं कि स्पेसएक्स तो इनकी है, इसके सीईओ सीटीओ हैं, लेकिन टेस्ला जो है इसमें इनका स्टेक है। देखिए ज्यादातर कंपनी जो है ना, इसमें ज्यादातर शेयर एलॉन मस्क के पास है। ठीक है, तो 2002 में जब स्पेसएक्स फाउंड की, तब 2006 में इनको नासा ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। फंडिंग आई, पैसा लिया इन्होंने, लोन भी लिया। जो पैसा इन्होंने बेच के अपनी कंपनीज को कमाया था, छोटी जो कंपनीज बनाई थी, वो इन्होंने पूरा इसमें लगा दिया, एक अच्छी टीम बनाई। एलॉन मस्क का हमेशा बोलना है, एलॉन मस्क की काबिलियत देखते हैं, वो डिग्री नहीं देखते हैं। वो नहीं देखते हैं कि आपके पास कितनी बड़ी डिग्री है, क्या है। वो सिर्फ देखेंगे आप कितने काबिल हो। एक पंचर नहीं, एक जो कार मैकेनिक है वो भी एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर से कम नहीं होता, बल्कि उससे ज्यादा ही होता है। मेरे घर में जो बिजली बनाने वाला आता है दोस्तों, वो किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से कम नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा, बस उसके पास डिग्री नहीं है। तो काबिलियत है ना बेटा, तो कुछ भी। तो काबिलियत, यहां पे एलॉन मस्क हमेशा बोलते हैं
कि एक बेहतरीन टीम चुनो और आपका काम हो जाएगा, और ये एक लीडरशिप लेसन भी है। तो एलॉन मस्क की जो टीम है वो बहुत ही बेहतरीन है, जबरदस्त है। फिर उसके बाद एलॉन मस्क एक लर्नर है, वो आज भी सीखते रहते हैं। एलॉन मस्क मार्स पे कॉलोनी बनाना चाहते हैं। ये इन्होंने 2000 में ही सपना देख लिया था, आज से 20 साल पहले, कि मार्स पे जाके इंसानों को बसा देंगे, और ये हो जाएगा दोस्तों। अगले 4-5 सालों में दोस्तों ये हो जाएगा, इट इज पॉसिबल। एलॉन मस्क मार्स पे कॉलोनी बसा देंगे। क्यों? क्योंकि लगातार सीखते रहते हैं ये, सीख सीख के इन्होंने स्पेसएक्स बना ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, वैसे तो इनकी पूरी कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलती है। टेस्ला मोटर्स ड्राइवरलेस है ना, आप घर पे बैठे हुए हैं। भाई टेस्ला के लिए इतना क्रेज क्यों है? टेस्ला इतनी बेहतरीन कारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, स्टिल वो इलेक्ट्रिकल है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद टेस्ला के लोग पागल हैं। जैसे एलॉन मस्क ने अनाउंस किया कि 2021 में हम आ रहे हैं, लोग पगला गए। क्यों पगला गए? क्योंकि भैया इतनी जबरदस्त कार है ये, मिनटों में इतना भयानक पिकअप है, एकदम रॉकेट जैसी तो चलती है ये। टॉर्क की, इंजन की बात करें, कमाल है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्राइवरलेस है। आप घर पे बैठे हुए हैं, नहीं आप ऑफिस में काम करें, कार घर पे है, आप कार को बुलाएंगे, कार आ जाएगी। ड्राइवरलेस ही है, ऐसी टेक्नोलॉजी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हालांकि एलॉन मस्क नकारते हैं, ये बोलते हैं कि खतरनाक है, लेकिन अगर इसको सरकार कंट्रोल करे तो ये ठीक है। लिमिटेड कंट्रोल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो चल सकती है। तो लर्नर बहुत जबरदस्त है, विजन कमाल है भैया। स्टार लिंक बता, ये मतलब पूरी दुनिया को फ्री इंटरनेट देना चाहते हैं। सैटेलाइट का एक ऐसा समूह बनाएंगे जिससे पूरी दुनिया को फ्री इंटरनेट, हाइपर लूप पे ये काम कर रहे हैं। इनकी एक और कंपनी सोलर सिटी, ठीक है, जो फ्री एनर्जी के लिए काम कर रही है। हाइपर लूप के लिए काम कर रहे हैं भैया। हाइपर लूप क्या है कि आपको मान लो कि लखनऊ से दिल्ली जाना है, हाइपर लूप एक बनाया गया है, एक कैप्सूल होगी, 8 घंटे लगते हैं, 7-8 घंटे ऑन एन एवरेज ट्रेन से। हाइपर लूप में बैठिए, 10 से 20 सेकंड में आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। वैक्यूम, नो वैक्यूम, मतलब वैक्यूम में सीधा इतनी तेज वो कैप्सूल जाएगी गोली की रफ्तार में, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब पहुंच गए दूसरे शहर। ये जो विजन है ये सिर्फ एलॉन मस्क का ही हो सकता है। भैया एंटरप्रेन्योर बचपन से हैं। जब इन्होंने पीएचडी छोड़ दी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, इतना बड़ा, कितने लोग छोड़ेंगे यार? आज एलॉन मस्क कितने बड़े हो गए हैं, हम लोग बोल रहे हैं वाह। आप एक बात बताओ, आप आईआईटी में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, आप आईआईटी में आपको एडमिशन मिल गया, ठीक है, या कैट में बहुत बड़े कॉलेज में आपको एडमिशन मिल गया, आपको पता है कि मेरा फ्यूचर कितना सिक्योर है, मैं दुनिया के या भारत के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में पढ़ूंगा। लेकिन आपका एक विजन है, क्या आप छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे। बहुत कम लोग होंगे जो छोड़ देंगे। एलॉन मस्क ने छोड़ दिया, 2 दिन बाद ड्रॉप आउट हो गए कि मुझे तो बिजनेस करना है। और तब एलॉन मस्क को पता नहीं था कि मेरी ये जर्नी जो है वो तो आज इतने सक्सेस हो गए, तब हम इनकी बात कर रहे हैं ना। ऐसे बहुत लोग जो सक्सेस नहीं भी होते, ठीक है, कितने लोगों ने उस समय बिजनेस स्टार्ट किया होगा, उनका सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन एलॉन मस्क सक्सेस हो गए। क्यों? कॉन्फिडेंस। और यही मैं बोलता हूं, अगर आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है। अब ध्यान दीजिएगा, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ही एक पतली सी लकीर होती है। आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। एनालाइज करिए सिचुएशन को। किसी दिन मैं बताऊंगा कि बिजनेस को आगे ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड लेक्चर लूंगा। तो इनकी जो एंटरप्रेन्योर स्किल्स है, पैसा नहीं था लेकिन पैसा इन्होंने कमाया। अब देखिए इनका टैलेंट, इसीलिए बोलते हैं भैया पढ़ते रहो। इन्होंने क्या किया कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाए। अब इनके पास टैलेंट था, अगर ये कुछ भी नहीं करते कंप्यूटर प्रोग्राम बना के बेचने लगते, और वो बस बेच दिए इन्होंने। प्रोग्रामिंग की इन्होंने, पहले गेम्स बनाए, उसके बाद अपना सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई, बस प्रोग्रामिंग कर करके एलॉन मस्क ने अपना दिमाग लगा और बेचना शुरू कर दिया, वहां से पैसा आया खूब सारा। तो यही देखिए ना कि अगर आपके पास फिर ये घूम फिर के बात वही ज्ञान है ना, तो आपको कभी चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। इसीलिए बोलते हैं, और जो इंसान ज्ञान से दूर जाता है ना, पैसा रहेगा नहीं उसके पास, काबिलियत रहेगी नहीं उसके पास, वो हमेशा दुखी रहेगा और वो हमेशा नफरत किया, हमेशा हिंसा की बातें करेगा, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर स्किल्स विथ नो मनी, ये है, ये साबित करता है कि पैसा होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक विजन होना, एक क्यूरियोसिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर वर्कोहॉलिक है। एलॉन मस्क हफ्ते में 120 घंटा काम करते हैं, ठीक है, मतलब ये 5 दिन हो गया, 5 दिन 120, मतलब 7 दिन काम करते हैं 120 घंटा, मतलब समझ रहे हैं ना कि 24 घंटे। हालांकि पता नहीं इतना काम करते हैं कि नहीं, लेकिन दोस्तों ये इनके बारे में सुना है, बहुत ही ज्यादा काम करते हैं। इनकी 3 बीवियां हैं आपको बता दूं, और 2 बीवी से तो डाइवोर्स हो चुका, मतलब पर्सनल लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, 5 बच्चे हैं। साथ ही साथ और क्या बताऊं एलॉन मस्क के बारे में, हाँ एलॉन मस्क की एक और बात है, अभी तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनी गए हैं ये, लेकिन ये थोड़ी समझदारी में पीछे रह जाते हैं, कंट्रोवर्सीज काफी हो जाती है। जैसे अभी कोविड-19 में इन्होंने बोला कि मास्क ना पहनो, और ये कोरोना वायरस का सिर्फ हवा बना जा रहा है, कई बार ये गलत ट्वीट कर देते हैं। तो ये दोस्तों काफी कंट्रोवर्सी। देखिए एलॉन मस्क थोड़े बड़बोले किस्म के हैं, वो सीधा बोलते हैं,
चाहे बुरा लगे चाहे भला, वो सीधा बोलेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ी सी इंसान को समझदारी भी लगनी चाहिए। वही कहते हैं ना, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉ होते ही होते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज है एलॉन मस्क में, इसीलिए आज वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन के बैठे हुए हैं और सपना साकार कर रहे हैं। क्या बात है, आप भी ऐसे बन सकते हैं। आज भी आप भी भारत के एलॉन मस्क बन सकते हैं। भैया स्पेस एक्स क्या करती है? अच्छा, स्पेस एक्स को मैंने, स्पेस एक्स जो है ये लॉन्चिंग व्हीकल्स बनाती है, ये रीयूजेबल है। देखो, सैटेलाइट को जब आप ऊपर ले जाते हो तो वो जो लॉन्चिंग व्हीकल, जो रॉकेट ऊपर तक ले जाता है, जैसे मान लो कि आप एक इंसान हो, आप गाड़ी में बैठे हो, आपको कहीं जाना है, तो वो गाड़ी क्या है? एक व्हीकल है, वो आपको ले जा रही है, खत्म, छोड़ के आपको वो बस आगे चली जाएगी। सेम चीज स्पेस में होता है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होते हैं उनमें यही लॉन्चिंग व्हीकल्स जो हैं ये सैटेलाइट को ऊपर ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं इनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, जिससे बहुत खर्चा आता है। एलॉन मस्क ने रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल्स बना दिए कि इनको दोबारा ये वापस आ जाएंगे। देख रहे हो, ऊपर जाएंगे फिर ये वापस आ जाएंगे। कमाल की बात है। यानी कि जैसे बस 20 साल तक काम करते, वैसे ये थ्रस्टर्स भी 20 साल तक काम करेंगे। इसीलिए कमाल है, इसरो भी इनके साथ मिलकर काम करेगी, नासा भी, और पूरी दुनिया भर के साइंटिफिक एजेंसी इनके साथ मिलकर काम कर रही है। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। तो भारत के एलॉन मस्क बनो, उठो जागो और काम करो। स्वामी विवेकानंद ने बोला था ना, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो।